नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए जो अंतिम वर्ष है हमारा, उसके प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हमारी तृतीय इकाई है, उसका अंतिम शिक्षण बिंदु अगे की प्रयोगधर्मिता एवं भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। हमने विद्यार्थियों कवि अगे की हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएं थी, जिसमें प्रमुख रूप से कलगी बाजरे की, रात होते प्रात होते, सांप के प्रति, यह दीप अकेला और 26 जनवरी, इनके बारे में चर्चा की। आज हम अगे जी की जो भाषा है और उनकी जो प्रयोग धर्मिता जिनके लिए वे जाने जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में अगे जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तार सप्तक, जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ, इसके प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का प्रारंभ हो गया। इस तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और स्वयं अगे की रचनाओं का संकलन है। अगे ने तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही अपनी प्रयोग धर्मिता का परिचय दे दिया था। दूसरा सप्तक, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ, और इसी कड़ी में तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि प्रयोग धर्मिता को ही अपना साध्य समझते थे। कवि अगे कहते भी हैं कि तार सप्तक के कवि किसी एक स्कूल से नहीं हैं, किसी एक मंजिल पर पहुँचे नहीं हैं, वे अभी राही हैं, राही नहीं, राहों के अन्वेषी। उनमें मतैक्य नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है, तथापि काव्य के प्रति एक अन्वेषी दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। अगे के यदि प्रमुख काव्य ग्रंथ या काव्य संग्रह की तरफ ध्यान दें, तो उनमें मुख्य है चिंता, इत्यलम, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे वे ये, और आंगन के पार द्वार। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कवि के सामने सबसे बड़ी जो समस्या होती है, वो होती है प्रेषणीयता की। कवि की मान्यता है कि पुरानी भाषा, पुराने शब्द, पुराने उपमान और पुराने जो प्रतीक और जो बिंब हैं, वे वर्तमान संवेदनाओं और जो भावानुभूतियां हैं, उनको अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। इसलिए कवि को नई भाषा की तलाश रहती है। वह नए उपमान खोजता है और नए प्रतीकों एवं बिंबों की खोज करता रहता है। इसी को आलोचकों ने प्रयोग धर्मिता कहा है। वह नए प्रयोगों का समर्थन करते हुए कहता है कि तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उबला या कि सूना है, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उबला या कि सूना है, देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इस प्रकार से कवि ने जो पुराने प्रतीक हैं, जो पुराने बिंब हैं, पुरानी जो भाषा है,
उसके स्थान पर नवीन बेम प्रतीकों और भाषा का समर्थन किया। आगे प्रेयसी के लिए भी नए उपमान गढ़ते हैं। हमने अभी पिछले कालांश में ही एक कविता पढ़ी थी कलगी बाजरे की। तो इसी प्रकार से उन्होंने प्रेयसी के लिए नए उपमान गढ़ते हुए हरी बिछली घास और कलगी बाजरे की ये नए उपमान दिए हैं। वे कहते हैं कि हरी बिछली घास या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलंगी छरहरी बाजरे की। प्रियतमा का जो शरीर है उसे कनक चंपे की कली सा प्रतीत होता है। तभी तो कवि लिखता है तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। इस प्रकार से आपने देखा कि कवि ने नए नए उपमान गढ़े हैं। कवि को लगता है कि पुरानी भाषा और पुराने जो उपमान हैं उसकी जो संवेदनाएं हैं उसको पाठकों तक आधे अधूरे रूप में ही प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अतः वह अपने अनुभूत सत्य को पाठक के मन में उतार देने के लिए निरंतर साधन तलाशता रहता है और जो प्रयोग धर्मिता है इसी खोज का ही परिणाम है। इस प्रकार से विद्यार्थियों यह बात तो रही अगेय की प्रयोग धर्मिता के बारे में। अब हम अगेय की भाषा के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लें। यदि अगेय की भाषा देखें तो वह शुद्ध साहित्यिक और परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी है जिसमें विषयानुरूप विविधता भी है। कवि ने कहीं पर संस्कृत की तत्सम शब्दावली में तो कहीं सरल सुबोध तद्भव शब्दावली से युक्त हिंदी का प्रयोग किया है। अगेय जो हैं वे प्रयोगधर्मी कवि हैं। उनका शब्द शिल्प एवं जो भाषा है सजगता निश्चित रूप से कुछ अलग है। दूसरे कवियों से उनकी भाषा सजगता अलग है। जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी है उन्होंने बेझिझक देशज शब्दावली का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में देखें तो तत्सम शब्दों की हमें बहुलता मिलेगी। इसके साथ ही उर्दू के शब्द भी उनकी भाषा में विद्यमान हैं। यद्यपि हम देखें तो अंग्रेजी शब्दावली का अपेक्षाकृत उनकी भाषा में कम प्रयोग हुआ है। लोक संस्पर्श व स्थानीय भाषा का भी समावेश उन्होंने किया है। नवीन क्रियापदों के निर्माण के साथ भाषा में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग भी हमें प्रचुरता से दिखाई देता है। इस प्रकार से रचना शिष्य को निखारने के लिए भाषा में नए नए प्रयोग तथा अवसर के उपयुक्त शब्दावली एवं भाषा का प्रयोग करने में कह सकते हैं कि अगेय अत्यंत ही पटु हैं, कुशल हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये अगेय की भाषा धर्मिता प्रयोग धर्मिता व उनकी भाषा की जो मुख्य मुख्य विशेषता है उसके बारे में हमने आज चर्चा की और इससे अगले कालांश में हम अगले शिक्षण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का आभार और धन्यवाद।